कहते हैं कामयाबी कभी खैरात में नहीं मिलती। अगर कामयाबी खैरात में मिलती तो आज हर इंसान कामयाब होता। जिस तरह सुबह होने से पहले पृथ्वी को भी एक घोर अंधेरी लंबी रात से गुजरना पड़ता है, उसी तरह हर इंसान को भी कामयाबी तक पहुंचने के लिए संघर्षों की घोर अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। आज जिस खूबसूरत अभिनेत्री की हम बात कर रहे हैं, वो आज बेशक एक सफल अभिनेत्री है, लेकिन इस सफलता को पाने के लिए उसने कितने लंबे समय तक स्ट्रगल किया है, ये आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये अभिनेत्री आज हिंदी फिल्मों की सबसे बड़ी हीरोइन में से एक है और सबसे ज़्यादा फीस लेने वालों में शामिल है। आप समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कैटरीना कैफ की ही बात कर रहा हूँ। कैटरीना आज जिस मुकाम पर हैं, वहाँ तक पहुँचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज मैं आपको कैटरीना की स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो लेकिन खुद पर भरोसा नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाएगा और आपको वो करना मुश्किल नहीं लगेगा जो आप करना चाहते हो। तो चलिए कैटरीना की लाइफ को जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से। कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 में हांगकांग में हुआ था। कैटरीना के पिता का नाम मोहम्मद कैफ है, जो कि एक मुस्लिम थे और मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले थे। और कैटरीना की मां का नाम सुजैन है, जो कि ईसाई धर्म से थी और इंग्लैंड में एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थी। कैटरीना जब बहुत छोटी थी तभी कैटरीना के माता पिता का तलाक हो गया था। कैटरीना को मिलाकर टोटल 7 भाई बहन हैं और सबका पालन पोषण कैटरीना की मां ने ही किया था। कैटरीना जब छोटी थी तब वो अपनी मां का सरनेम यूज किया करती थी। तब कैटरीना का पूरा नाम कैटरीना तुर्केट था। कैटरीना की मां सामाजिक कल्याण संस्थानों से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण उन्हें कई देशों में जाना पड़ता था। कैटरीना के जन्म के बाद उनका परिवार कुछ दिन चीन में रहा, फिर जापान में, वहां से फ्रांस और उसके बाद कई महीनों तक स्विट्जरलैंड में रहे। इसके बाद पोलैंड में और कुछ महीने बेल्जियम में भी रहे और लास्ट में पूरी फैमिली वापस इंग्लैंड में आकर शिफ्ट हो गई। कैटरीना को बार बार अपना देश बदलना पड़ रहा था। इस वजह से कैटरीना की पढ़ाई कभी एक जगह नहीं हो पाई। कैटरीना की ज़्यादातर पढ़ाई होम ट्यूशन से हुई है। कैटरीना अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि कैटरीना का कहना है कि उनके पिता ने पूरे परिवार को मुसीबत में छोड़ दिया था और अपने बीवी बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं किया, इसलिए वो अपने पिता से कभी नहीं मिलती। कैटरीना जब 14 साल की थी तभी से कैटरीना मॉडलिंग करने लगी थी, क्योंकि कैटरीना बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी। कैटरीना ने 14 साल की उम्र में ही सुपर मॉडल कंपटीशन में हिस्सा लिया था और उसमें विनर भी बनी। फिर कैटरीना इंग्लैंड में ही कई बड़ी बड़ी मॉडलिंग एजेंसियों के लिए काम करने लगी और कई सारे एडवर्टाइजमेंट करने लगी। मॉडलिंग के ही दौरान हिंदी फिल्मों के एक डायरेक्टर, जो कि उन दिनों लंदन गए हुए थे, उन्होंने ही कैटरीना को पहली बार देखा और अपनी एक फिल्म में काम करने का ऑफर दे दिया। कैटरीना ने इस फिल्म के ऑफर को कबूल किया और इस फिल्म में काम करने इंडिया आ गई। इंडिया आकर कैटरीना को अपना सरनेम चेंज करना पड़ा, क्योंकि इंडिया में पिता के ही सरनाम का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कैटरीना ने अपना पूरा नाम कैटरीना कैफ रख लिया। कैटरीना जिस फिल्म को करने इंडिया आई थी, उस फिल्म का नाम बूम था। इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम कैजाद गुस्ताद था। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन इस फिल्म के जरिए कैटरीना की बॉलीवुड में एंट्री जरूर हो गई थी, जो कि कैटरीना के लिए अच्छी बात थी। कैटरीना बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उन पर कई फिल्म डायरेक्टरों की नज़र पड़ी और वो अपनी फिल्म में कैटरीना को लेना चाहते थे। लेकिन कैटरीना की हिंदी बेहद खराब थी। कैटरीना को कई फिल्में ऑफर भी हुई, लेकिन जब कैटरीना हिंदी डायलॉग नहीं बोल पाती थी, इसी वजह से उनके हाथ से कई सारी फिल्में निकल गई। कैटरीना समझ गई कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर सक्सेस होना है तो हिंदी सीखनी ही पड़ेगी। और कैटरीना रात दिन मेहनत करके हिंदी सीखने लगी और धीरे धीरे कैटरीना की हिंदी ठीक होने लगी। इसी दौरान कैटरीना की सलमान खान से भी मुलाकात हुई और अच्छी खासी दोस्ती हो गई। कैटरीना को सलमान के ही साथ एक फिल्म मिली, जिसका नाम था मैंने प्यार क्यों किया। ये फिल्म ठीक ठाक चल गई और कैटरीना को इसके बाद कई सारी फिल्में ऑफर हुई, जिसमें से कुछ फिल्में अक्षय कुमार के साथ थी, जैसे हमको दीवाना कर गए, नमस्ते लंदन और सिंह इज किंग। ये सभी फिल्में सुपर हिट साबित हुई और कैटरीना और अक्षय की जोड़ी को भी लोगों ने खूब पसंद किया।
बहुत से लोगों का कहना था कि कैटरीना जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की वजह से हैं, वरना कैटरीना कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये बात एक बार कैटरीना को पता चली कि लोग और मीडिया उनके बारे में ऐसा कहते हैं, तो उन्होंने सलमान से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर लिया और कई सालों के लिए दूरियां बना ली। कैटरीना से जब किसी मीडिया वाले ने इस बारे में पूछा तो कैटरीना ने बेहद प्यार से सिर्फ ये कहा कि सलमान मेरे सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है, मुझे उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला है, लेकिन ये कहना सही नहीं है कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ सलमान की वजह से हूँ। इसमें मेरी भी कड़ी मेहनत शामिल है। सलमान से कई साल दूर रहने के बाद कैटरीना रणबीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में आ गई और रणबीर के साथ अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी भी की, लेकिन रणबीर के साथ कैटरीना की ज़्यादा दिन बॉन्डिंग बन ना सकी। फिर कैटरीना की वापस सलमान खान से दोस्ती हो गई और सलमान के साथ एकता टाइगर जैसी सुपर हिट मूवी की। इसके बाद कैटरीना की कई सुपर हिट फिल्में आई, जैसे अग्निपथ, धूम 3 और टाइगर जिंदा है। इसके बाद कैटरीना की गिनती बड़ी हीरोइन में होने लगी थी और कैटरीना भी अपनी हर एक फिल्म के लिए भारी भरकम फीस लेने लगी। कैटरीना वैसे तो बेहद शांत स्वभाव की बताई जाती है और हर एक चीज़ को ठंडे दिमाग से हैंडल करती है। कैटरीना ईश्वर में विश्वास करती है। अक्सर कैटरीना ख्वाजा शरीफ की दरगाह में अपनी फिल्म के लिए माथा टेकने जाती है। कैटरीना के पास लगभग 250 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की संपत्ति है। पहले लोगों को लगता था कि कैटरीना शायद सलमान खान से ही शादी करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैटरीना ने एक दिन अचानक अनाउंस किया कि वो बहुत जल्द विक्की कौशल से शादी करने वाली हैं, जिसे सुनकर सब काफ़ी हैरान भी हुए थे, क्योंकि कैटरीना एक सुपर मॉडल और एक बड़ी हीरोइन थी, जबकि विक्की कौशल तो अभी नए नए ही फिल्म इंडस्ट्री में आए थे और ज़्यादा सक्सेस भी नहीं थे। लेकिन कैटरीना को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और कैटरीना ने विक्की कौशल से राजस्थान के सवाई मधुर के एक 700 साल पुराने किले में शादी की। इस किले में सिर्फ शाही शादियां ही की जाती हैं। कैटरीना की शादी 9 दिसंबर 2021 को बड़े धूमधाम तरीके से हुई थी। इस शादी में बेहद बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां आई थी और आज कैटरीना और विक्की कौशल एक हैप्पी कपल की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो ये थी कैटरीना के लाइफ की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।